आपका नेशनल दस्तक भी अगर मोदी जी की तारीफ करेगा तो मोदी जी आपके सिर पे हाथ रख देंगे। सरकार को हिला के फेंक देंगे किसान। खालिस्तानी हो गए किसान। जब वोट दे रहे थे उस दिन हिंदुस्तानी थे। अगर उनका खाना खाएंगे तो फिर उनसे बात आंखें कब मिला पाएंगे। कल के बाद आंदोलन इतना तेज हो जाएगा कि तीनों बिल वापस लेने पड़ेंगे और इनकी ईंट से ईंट बजा दी जाएगी। इनके पास फेसबुक और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है। एसी में बैठ के कानून बनाएंगे। एसडीएम का कोई न्याय नहीं मिलता। उनके वहाँ तो पैसे वालों की चलेगी। किसान उनकी तारीफ नहीं कर रहे हैं, अपनी हक की मांग कर रहे हैं, इसलिए वो दुश्मन हो गए उनके। कुछ लिमिटेड लोग हैं जो पूरे देश को चलाना चाहते हैं। हमें गुलाम बनाना चाहते हैं भाई है। उनका घमंड तोड़ना ही होगा इस देश को। कुछ पत्रकार बहुत बढ़िया हैं जो इनकी चूल्हे हिला देते हैं। मैं इस समय गाजियाबाद में हूँ जहाँ मुर्गा मंडी है। दिल्ली बॉर्डर है, ये यूपी से जोड़ती है और शाम का समय है, सर्दी का मौसम है। युवा किसान लोग जो हैं वो हैं यहाँ पर, सबको टाइम है। क्या लग रहा है, 2 दौर की बातचीत हो गई, सरकार मानेगी? सरकार सिर्फ टाइम खींच रही है और टाइम सिर्फ इसलिए खींच रही है ताकि ये लोग बिल्कुल थम जाएं, जबकि किसान थमने वाला है नहीं। इस बार किसान एक महीने का नहीं बल्कि 2-3 महीने का राशन लेके आ रहा है। हम लोग भी यहाँ पर आए हैं, आज किसानों के लिए राशन लेके आए हैं। इसमें गोभी है, बहुत सारे सामान खाने के, ताकि किसान भूखा न सोए, भूखा न रहे। हम अपने ही साथियों से भी आके मिले हैं, बुलंदशहर से हम लोग आए हैं यहाँ पे। और ये प्रदर्शन जब तक जारी रहेगा जब तक सरकार झुक नहीं जाती है। तो ये कल आप लोगों ने खाना नहीं खाया, प्रधानमंत्री में बैठक चल रही थी, आप लोगों ने खाना भी नहीं खाया किसानों ने। कहते हैं ना कि मुँह खाए और आँख शर्माए। अगर उनका खाना खाएंगे तो फिर उनसे बात आंखें कब मिला पाएंगे। इसलिए आंखें मिलाने के लिए अपना खाना और अपना ही सब कुछ है। भूखे रहेंगे लेकिन उनका नहीं खाएंगे। इतनी नफरत क्यों है? आपकी ही सरकार है, आप लोगों ने ही चुना है। सरकार असल में जनता का बेवकूफ़ बना रही है, कभी नोटबंदी के नाम पर, तो कभी जीएसटी के नाम पर, कभी लॉकडाउन के नाम पर, अब कानून के नाम पर, कृषि कानून के नाम पर बना दिया बेवकूफ़। अगर सरकार किसी से पूछे नहीं, लोग इन्होंने कोरोना काल में गुपचुप तरीके से पास कर लिया। अगर सितंबर से लेके अभी तक प्रदर्शन चल रहा है, अब सरकार कह रही है बात कर रहे हैं, ये बात नहीं कर रहे हैं, ये सिर्फ बेवकूफ़ बना रहे हैं, जैसे हर बार बनाते चले आए। सोच रहे हैं कि इस बार ही भाई लोग बन जाएंगे, लेकिन किसान इस बार कल अगर कर सरकार बात रुकेगा अभी, कल अगर बातचीत सफल नहीं होती है तो आगे लगातार धरना जारी रहेगा। सरकार को हिला के फेंक देंगे किसान। तो देखिए, किसानों ने अपनी चाय, अपनी रोटी, अपनी सब्जी मंगवाई थी। अभी भी गुड़ का खीर बन रहा है। आप बताइए, ये रस का खीर है। ये बताइए, प्रधानमंत्री तो आराम से अभी आपसे 15 किलोमीटर दूर बैठे हुए हैं, 7RCR बोलते हैं उसको, अब जन कल्याण रोड नाम रख दिया है। आप लोग सर्दी में हैं, क्या कहेंगे? उनको आना चाहिए। हम ये कहेंगे, जन कल्याण का एक भी काम नहीं। अगर जन कल्याण का या किसान कल्याण का काम होता तो पहले किसान संगठनों से इस पर बात की जाती कि भाई हम ये परिवर्तन करने जा रहे हैं। जब परिवर्तन करने जा रहे, किसान संगठन से किसी से पूछा नहीं। किसान को बता रहे हैं कि भाई हम तुम्हारे फायदे का काम कर रहे हैं। किसान को नहीं चाहिए ऐसा फायदा। किसान पढ़ा लिखा भी है, जो 24 घंटे खेती में काम करता है, उसको रात का पता नहीं, दिन का पता नहीं, सर्दी के पता नहीं, गर्मी का पता नहीं, बारिश का पता नहीं, उसमें काम करता है। उससे तुम पूछोगे नहीं उसकी परेशानी। आप एसी में बैठ के कानून बनाएंगे, किसान संगठन से पूछेंगे नहीं एक से भी। अब किसान संगठन उस चीज़ को समझ चुका है, कानून को पढ़ा है। पहले कानून के लिए अदालत में जा सकता था, अब एसडीएम के पास जाकर एसडीएम का न्याय मिलता है। सब जानता, कौन नहीं जानता? एसडीएम का कोई न्याय नहीं मिलता। उनके वहाँ तो पैसे वालों की चलेगी, कौन पूछता है? सरकार क्या लग रहा है, आप मतलब क्यों आप लोगों से नहीं डर रही है, जबकि किसान तो बड़ा वोटर है, आप लोगों से डर नहीं रही है सरकार? किसान इसलिए नहीं डर रही है कि हमने उसको वोट दिया है और वोट लेने के बाद वो पूर्ण बहुमत में बैठी है। उसको पता है कि 5 साल तक हमारा कुछ नहीं होगा, लेकिन आने वाले समय के लिए वो फिर हिंदू मुस्लिम, पाकिस्तान हिंदुस्तान, चीन, इस तरीके के मुद्दों पर भटकाना चाहती है। अभी भी उन्होंने खालिस्तानी किसानों के लिए बोला है। खालिस्तानी हो गए किसान। जब वोट दे रहे थे उस दिन हिंदुस्तानी थे, उस दिन देशभक्त थे। आज अपने हक की मांग कर रहे हैं तो आज खालिस्तानी हो गए। तो लगता है मोदी जी किसी के दबाव में है। दबाव में नहीं है, वो अपनी मगरूरी में है, सत्ता के घमंड में है। उनका घमंड तोड़ना ही होगा इस देश को। इस देश के किसानों को, नौजवानों को, मजदूरों को, उनका घमंड को तोड़ना ही होगा, चूर चूर करना होगा। अगर या तो कानून वापस लेंगे, वापस नहीं लेंगे तो इसका खामियाजा इनको आने वाले समय में भुगतना होगा। क्या ईवीएम है ना तो सेट कर देंगे? ईवीएम से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ईवीएम को उड़ा के फेंक देंगे। किसान वो ताकत है। अभी तक तो ये पहले बताते इन पर कौन सी मशीन है भाई, पहले कौन से भविष्य व्यक्ता है ये बताते। 300 प्लस उतनी सीट आती हैं। शंका होती है जब आदमी पहले कहता है ये भगवान के भाई नहीं है कि हमारी इतनी सीट आएंगी, उतना बोल दिया उतना ही होगा।
ऐसा नहीं चलेगा। कौन नहीं देख रहा है इनको? ये अटल जी के पक्ष चिन्हों पे चलने की बात करते हैं। अटल जी ने अपनी एक वोट के ऊपर अपनी सरकार गिरा ली थी, नहीं खरीदी थी। ये उनके पक्ष चिन्हों पे चल रहे हैं। ये एक सीट इनकी आती है उस पर ये सरकार बना लेते हैं। बताइए, पहले भी प्रधानमंत्री होते थे, पहले भी आंदोलन हुआ है, प्रधानमंत्री सीधे बात करते हैं किसानों से। इस बार तो प्रधानमंत्री अमित शाह जो नंबर 1 नंबर 2 है वो बात नहीं कर रहा है आपसे, अब तक बात भी नहीं कर रहा है। वही मैं बता रहा हूँ, सत्ता के घमंड में जो हमने मैंडेट दिया है इनको, पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई है, उस घमंड में है ये अभी इस आंदोलन को हो सकता है किसी संगठन से बात करके ये संगठन को तोड़ना चाहें, किसान आंदोलन को तोड़ना मोदी जी चाहें। को शुरू से सन 2014 से या उससे पहले से लेके तारीफ सुनने की आदत है। आप भी आपका नेशनल दस्तक, काहे नहीं तारीफ करते हैं? आपका नेशनल दस्तक भी अगर मोदी जी की तारीफ करेगा तो मोदी जी आपके सिर पे हाथ रख देंगे। जो लोग उनकी तारीफ नहीं करते हैं वो उनके दुश्मन होते हैं, उनके खिलाफ होते हैं। किसान उनकी तारीफ नहीं कर रहे हैं, अपनी हक की मांग कर रहे हैं, इसलिए वो दुश्मन हो गए उनके। तो देखिए, यहाँ सिख भी हैं, ईसाई भी है, मुसलमान भी हैं। क्या लग रहा है, आप लोग की दोस्ती हो गई है? अब हिंदू मुस्लिम पर वोट नहीं होगा? दोस्ती किसान है, हमारी कोई बिरादरी नहीं है, हम किसान हैं। और किसान जब खेती करता है तो उसमें ये हिसाब नहीं लगाता ये हिंदू या मुसलमान। मोदी जी डर नहीं रहे हैं? मोदी जी डरेंगे, टाइम पे आकर डरेंगे क्योंकि ये नहीं है कि हम लोगों को यही तो बांट दिया कि भाई तुम राम सिंह, ये साबिर, ये अखलाक, ये निशान सिंह। क्या लग रहा है आप लोग को सरदार जी, डर नहीं रही है सरकार? अब इतना बड़ा आंदोलन आप लोग खड़ा कर दिए, देश भर में समर्थन भी मिल रहा है, मीडिया भी फेल कर दिए आप लोग, लेकिन सरकार 2 बार से आपको घुमा रही है। अब तो सरकार को डरना ही पड़ेगा। कल के बाद आंदोलन इतना तेज हो जाएगा कि तीनों बिल वापस लेने पड़ेंगे और इनकी ईंट से ईंट बजा दी जाएगी। कैसे ईंट से? वो तो बहुमत की सरकार है, उसके पास पुलिस है, डंडा है, अभी तो सेना हमने है। बैरिकेड नहीं तोड़े हमारे किसानों ने। अभी बैरिकेड तोड़ के जब दिल्ली के अंदर हम मूव कर जाएंगे और वहीं पे हमारा धरना प्रदर्शन करेगा। हाँ, तो सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर हो गई कि आप लोग गलत कर रहे हैं। जैसे मुसलमानों को कहते थे कि रोड जाम करते हैं, अब तो आज याचिका दायर हो गई। ये रेट दायर कर दे, कुछ भी कर दे, इनका सुनिए। इनके पास फेसबुक और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है। कोई भी आंदोलन हो, किसको भी हो, उसको दूसरी तरफ मोड़ने के लिए अपने अपने कमेंट। मीडिया भी है, मीडिया भी है। नहीं, मीडिया है, सारी मीडिया नहीं है। कुछ पत्रकार बहुत बढ़िया हैं जो इनकी चूल्हे हिला देते हैं, उनके सवाल से भगते हैं, उनको इंटरव्यू नहीं देते, उनको इंटरव्यू तक नहीं देते। उस मीडिया को ये आगे लाते हैं। सुप्रीम कोर्ट से आदेश आ गया कि सड़क खाली कीजिए, तब क्या कीजिएगा? रफेल उफेल कोर्ट उठ कोर्ट भी इस आदेश को नहीं करेगा जहां तक मैं मानना हूं। सुप्रीम कोर्ट भी नहीं, हम अपनी मांग मान रहे हैं। कोई आंदोलन ऐसा थोड़ा है कोई उग्र हो गया, पूर्वक धरना प्रदर्शन चल रहा है, कोई अहिंसक तो रूप अपना। शाहीन बाग वाला भी तो अहिंसक ही था। असल में ऐसा है ना कि वहाँ उन्होंने करवाया भी बीजेपी ने मतलब था। हिंदू और मुसलमान, शाहीन बाग, बिरयानी, दुनिया भर की वो तो चीज, करवाया बीजेपी उसे ने मुसलमानों से जोड़ दिया गया था। उनका मुद्दा सीए और एनआरसी को लेकर था। अच्छा, अब आप लोग को लगता है कि जब भी दलित, मुसलमान, पिछड़ा वो सरकार जब बात करने लगती है तो उससे सरकार का फायदा हो जाता है, आप लोग बढ़ जाते हैं? अब नहीं बटेगा। लोग जान चुके हैं, पहचान चुके हैं इनको। इनकी एक एक कलई खुल चुकी है। जो आप उसकी शाहीन बाग की बात कर रहे हैं, शाहीन बाग में 35 लोग, जो लोग उसके अग्रणी थे उस आंदोलन के, वो टोटल के टोटल भाजपा में गए। और वो भाजपा की एक आरएसएस की शाखा है, कौन सी? राष्ट्रीय मुस्लिम मंच। राष्ट्रीय मुस्लिम मंच है, वो उसी के लोग थे। मैं जब भी कह रहा था, जब वो चल रहा था, बार बार वो केजरीवाल जी की तरफ फेंकते थे। मैं कहता था कि राष्ट्रीय मुस्लिम मंच का ये भाजपा द्वारा प्रायोजित। आखिर सवाल, मोदी जी क्यों किसानों से पंगा लेंगे? एक बात बताइए, कुछ तो फायदा हो सकता है आप लोग का फायदा हो जाए। मैं बताऊंगा क्यों। वो कुछ लोगों को किसानों की फसल को खरीदने का अधिकार देना चाहते हैं। किसको? संपत्ति, अडानी अंबानी, यही तो चल रहे हैं। और कौन चल रहा है? आप एक बहुत मोटी सी बात देखिए, जो बीएसएनएल है, बीएसएनएल का नेटवर्क है, उस पर अडानी फ्री देकर, अंबानी जियो फ्री देकर, और वो कमा रहा है। हमारा बीएसएनएल मिस कॉल मार मार के हम थक जाते हैं, हमारी कॉल काट काट के पैसे नहीं कमा पा रहा है, उनके तनख्वाह नहीं जा पा रही है। नेटवर्क हमारा, रेल की पटरी हमारी, कमाएंगे वो लोग। ये कौन सा तरीका है? निजीकरण किस लिए किया जा रहा है? मैं बता रहा हूँ, बहुत गहरी चाल है। इस निजीकरण में डायरेक्ट पैसा न लेकर ये अपने मिलने वाले, अपने रिश्तेदार, अपने बच्चों को उस निजीकरण में शेयर होल्डर बना देंगे। उनको तो बाल बच्चा, मोदी जी को तो बाल बच्चा भी नहीं, किसके लिए कमाएंगे? मोदी जी स्पेशल एक आदमी के लिए क्या? अकेले मोदी जी सरकार चला रहे हैं क्या? और मंत्री नहीं है, एमएलए एमपी नहीं है क्या? खड़ी हुई है उनके सबसे पीछे। बड़ा तो अमित शाह है। पूरा खाली नेटवर्क मोदी है। जी नहीं है। अरे सबसे बड़ा तो अमित शाह के बेटे जो हैं वो ये चाहते हैं, जैसे अमित शाह के अगर ये सब किसान जब गुलाम बन जाएंगे। आपको पता है अमित शाह का बेटा क्या करता है? ये क्या कारोबार है? कारोबारी है, ठेकेदारी कर। बीसीसीआई के तो वो हमें गुलाम बनाना चाहते हैं भाई। है कभी ये क्या हैं? कभी बैट उस आदमी ने हाथ में नहीं पकड़ा, वो बीसीसीआई का चेयरमैन। पापा जी उसके गृह मंत्री हैं। नहीं, वही तो हम कह रहे हैं कि ऐसे ही तो करना चाहते हैं। इसमें निजीकरण में पूरी सहभागिता इनकी रहेगी, इतना परसेंटेज हमारा, और पैसा परमानेंट आता रहेगा। कोई मनी लॉन्ड्रिंग का केस भी नहीं चलेगा। पैसा कहाँ से आया?
अपने आदमी फिट कर दिए, उन्हें अपने रिश्तेदार फिट कर दिए। क्या लग रहा है कल बातचीत का अंत फिर मौका है आप लोग के पास, कोई सोल्यूशन दिख रहा है? देखिए अभी तो फ़िलहाल कोई सॉल्यूशन नहीं है हमारे पास। अभी हम फ़िलहाल धरने पे यहाँ बैठे हुए हैं। अगर सॉल्यूशन वो हमारी समस्या का समाधान होता है, तीनों बिल अगर हमारे वापस लिए जाते हैं तो हम अपना जो हमारा ये सिस्टम लोग रुके हुए हैं सारे लोग ये सब वापस चले क्यों जाएंगे। लग रहा है इतना बड़ा आंदोलन हो गया, मैसिव आंदोलन है, समर्थन भी पूरा देश आप लोग कर रहा है, सरकार की कोई मजबूरी है, टस से मस नहीं हो रही है सरकार? एक्चुअली मजबूरी कुछ नहीं है, कुछ लिमिटेड लोग हैं जो पूरे देश को चलाना चाहते हैं। जनता नहीं चलाना चाहती, कुछ लिमिटेड लोग हैं वो देश को चलाना चाहते हैं। उनके हाथों में पूरे देश को देना है ना, अंडानी है, अंबानी है, बाकी कुछ नहीं है, सब प्राइवेट सर्किल में चला जाएगा। हम लोग, आप लोग, सब लोग। हाँ? लड़ाई ईगो पे आकर टकी है, मोदी जी की ईगो हर्ट हो रही है इसमें। जो किसान आंदोलन का नतीजा क्या होगा ये मुझे नहीं पता, सरकार बिल वापस लेगी नहीं लेगी ये भी नहीं पता। निजीकरण जिस तेजी से हो रहा है और जिस तरह से इस देश को हिंदी मुस्लिम भारत पाकिस्तान में बांट दिया गया था, किसान आंदोलन ने एकजुट तो कर दिया लोगों को। यहाँ आप देख सकते हैं सिख, ईसाई, मुस्लिम, हिंदू सब एक साथ खड़े हो गए हैं और अब सबको लगने लगा है कि सरकार बारी बारी से कभी हिंदू, कभी मुस्लिम, कभी भारत, कभी पाकिस्तान, कभी दलित, कभी पिछड़ा कह के अपना उनको शिकार बनाती है। किसान आंदोलन ने इस देश के लोगों को एक बार फिर से एकजुट कर दिया है। देखते हैं नतीजा क्या होता है। फिलहाल लगता है कि किसान भी वापस जाने के मूड में नहीं है। कैमरामैन तारा दत्त के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, गाजियाबाद बॉर्डर, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।